has to be taken to the church elders. हर एक भविष्यवाणी के वचन को कलीसिया के अगुओं के पास ले जाना जरूरी है. I'm telling you, there are so many lives which have been destroyed because they were impulsive in obeying what a man said, but they did not wait for God to confirm it. मैं बता रहा हूँ बहुत से जीवन नाश हो गए क्योंकि लोगों ने जल्दबाजी की जो इंसान ने कहा उसको करने के लिए, लेकिन इंतजार करके परमेश्वर से सुनने की कोशिश नहीं की. Amen. आमीन. So don't act as if you are in old covenant. तो ऐसे ना काम करें कि आप पुरानी वाचा में जी रहे हो. The same Holy Spirit who is giving the word through that man also lives in you. वो पवित्र आत्मा जो उस आदमी के द्वारा आपको भविष्यवाणी दे रहा है आपके अंदर भी रहता है. Especially my sisters here. खासकर मेरी बहनें यहाँ पर जो हैं. If any man comes to you and say, Holy Spirit showed me you'll be my wife, अगर कोई आदमी आके कहे पवित्र आत्मा ने दिखाया कि आप मेरी पत्नी होगी, tell him back off a little bit. उसको कहना थोड़ा पीछे हो जाओ पहले. Let that Holy Spirit speak to me. उस पवित्र आत्मा को मुझसे बात करने दो. Don't go. But Pastor, Holy Spirit said 6 महीने बाद भाग गया वो. लेकिन he left me after 6 months. Holy Spirit said he will. Amen. In fact, can I tell you? Can I be very honest in मैं this सच place? कह सकता हूँ यहाँ पे. I get red signal when I hear somebody who all the time say Holy Spirit said that, Holy Spirit said that. वो खुद कुछ बोलते ही नहीं है, केवल Holy Spirit ही बोलता है उनके द्वारा. मुझे खतरे का निशान लगते हैं वो लोग जो हमेशा कहते हैं पवित्र आत्मा ने बोला, पवित्र आत्मा ने ये बोला, वो बोला. Hallelujah. काफी मुस्कुराहटें बंद हो गई जगह में. Okay. Yes, Holy Spirit speaks. हाँ, पवित्र आत्मा बात करता है. But I'm talking about those people who extreme, वो कुछ भी बोलेंगे Holy Spirit ने बोला. पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हद पार कर देते हैं. Holy Spirit ने बोला Colgate नहीं, Pepsodent से brush करो आज. Holy Spirit said don't brush with Colgate, use Pepsodent. You're laughing. I'm telling you, there are people like that. आप हंस रहे हो, मैं बता रहा हूँ ऐसे लोग हैं. Holy Spirit is the spirit of intelligence. पवित्र आत्मा बुद्धिमानी का आत्मा है. If you are led by Holy Spirit, you will be the most intelligent person in the room. अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो कमरे में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होगे. Why? He's the spirit of wisdom. क्योंकि वो बुद्धि का आत्मा है. Are you telling me you follow Holy Spirit and you're the most dumb person in the room? आप मुझे ये बता रहे हो कि पवित्र आत्मा के चलाए आप जिंदगी चलते हो और आप सबसे मूर्ख व्यक्ति हो तो कमरे में. When a prophetic word is given, जब एक भविष्यवाणी का वचन दिया जाता है, it shows you God's intent. तो वो आपको परमेश्वर की मंशा क्या है वो दिखाता है. It is not fulfillment. वो उसका पूर्ण होना नहीं है. Now you're going to a church, आप एक चर्च जा रहे हो, and a prophet came and says, God says परमेश्वर कह रहा है, you'll be an apostle. तुम एक अपोस्टल होगे. वो अगले दिन से दिख ही नहीं रहा बंदा वहाँ. You will not see him in the church next day. मैं अपोस्टल मैं क्या करूँगा चर्च में जाके इन लोगों से What will I सीख do के. going to a church? I'm apostle. What happened? क्या हुआ? They don't know how to. That's how babes react to a prophetic word. ये है कैसे बच्चे भविष्यवाणी के वचन को सुनकर. When God gives you a prophetic word, doesn't mean you have become that. God is saying, that's my will for you. जब परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का वचन देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ये बन चुके हो. वो कहता है ये मेरी इच्छा है तुम्हारे लिए. The Bible says in 1 Samuel 16, Prophet Samuel called David, anointed him as a king. और उसके बाद क्या हुआ? David went back to tend his father's sheep. पहला शामुएल 16 में शामुएल नबी ने दाऊद को बुलाया, उसका अभिषेक किया राजा के रूप में. उसके बाद क्या हुआ? दाऊद वापस गया अपने पिता की भेड़ों को चराने के लिए. कैसा हुआ उसका अभिषेक? किसके लिए? राजा के लिए. What was he anointed for? To be a king. उसने कहा कहाँ है मेरा सिंहासन? लाओ मेरा सिंहासन. कोई सिंहासन Where is नहीं my था. throne? Give me my throne. There was no throne. सिंहासन बाद में आता है. The throne came later. Prophecy is not the substitute for process. भविष्यवाणी प्रतिक्रिया की जगह नहीं ले सकती. नहीं, प्रतिक्रिया नहीं. प्रक्रिया, sorry. प्रक्रिया. Yes. There is a process where God wants to take you. एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है. Amen. When you कितने लोग bread खाते हैं यहाँ पे? How many people eat bread here? Yeah. It goes through a process, then it comes in your hand as a bread. एक प्रक्रिया से गुजर के आपके हाथ में वो रोटी. You cannot take wheat and eat it. आप अनाज लेकर यूं नहीं खा सकते. There is a process it has to go. प्रक्रिया है जिसमें उसको गुजरना पड़ता है. So before you become bread of life and feed people, you have to go through a process. इससे पहले कि आप जीवन की रोटी बनकर लोगों को खिला सको, आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा. But just because somebody prophesied that you are that doesn't mean you are that now. That means that is God's intent for you. लेकिन सिर्फ इसलिए कि किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि आप ये हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पहुंच चुके हो. ये परमेश्वर की इच्छा है जहां वो आपको ले जाना चाहता है.
Amen? So please understand how to receive. A समझे कैसे prophetic ग्रहण करना। word should make you humble, should not puff you up. एक भविष्यवाणी का वचन आपको नम्र बनाना चाहिए, घमंडी नहीं। If you received a prophetic word and it's puffing you up, it's a sign you are receiving it with the wrong spirit. अगर एक भविष्यवाणी का वचन मिलने पर आप घमंड से भर गए तो ये एक चिन्ह है कि आपने गलत तरीके से उसको ग्रहण किया है। Hear this. सुनिए, दाऊद का अभिषेक हुआ एक राजा की तरह, David was anointed as a king, मगर फिर भी अपने भाइयों के लिए टिफिन लेके जा रहा था। but he still carried tiffin for his brothers. उसने कहा अरे मैं राजा हूं भाई, Oh, he would say, I am a king. ये लेके आएंगे टिफिन में। They should bring my tiffin. हाँ। No. Still humble, still submitted अभी भी where नम्र- he was. अभी भी नम्र होकर जहां वो था वहीं Stay रहा। submitted where God has planted you, and a day will come when your exaltation will come. समर्पित रहो जहां पर परमेश्वर ने आपको बोया है, और एक दिन आएगा जब आपको उठाया जाएगा, ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा। The Bible says in James chapter 1 that receive with meekness the engrafted word of the Lord. That's the way you receive the word, with meekness, with humility. वचन कहता है कि नम्रता के साथ उसके जड़े हुए वचन को ग्रहण कर लो। Amen. I've seen when people have taken prophetic words with the wrong spirit, it has brought in more, it has damaged them more than it has edified them. मैंने देखा है जब लोग गलत तरीके से, गलत आत्मा से भविष्यवाणी को ग्रहण करते हैं तो उससे ज्यादा नुकसान पहुंचता है उनको उन्नति होने की जगह। One of the aunties who was like, she was the one who taught us the word when we were growing up, when we got saved. एक आंटी जिन्होंने हमें वचन सिखाया जब हम बढ़ रहे थे, जब हमने उद्धार पाया। Her son, man of God, Oral Roberts, who was one of a profound and great man of God, he prophesied personally for this guy that God will raise you up as a mighty man of God and you will shake the entire earth. उनके लिए परमेश्वर, उनके बेटे के लिए परमेश्वर के जन ओरल रॉबर्ट्स ने व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणी की थी और कहा था कि परमेश्वर तुम्हें एक महान परमेश्वर के जन के रूप में उठाएगा और तुम देशों को हिलाकर रख दोगे। And he used to drink. और वो शराब पिया करते थे। उसने कहा अब जब हिलाना ही है देशों को, जहां 2 पैग मारता रहा वहां 4 मारने लग गया। He said when I have to shake the nations, where he used to drink 2 pegs, he started drinking फिर 4. कहता प्रभु ने तो करना ही है, He said God has to do it. प्रभु ने बोला है करेगा। God has said he will do it. And he died in his mother's lap और वो अपनी माँ की गोद में मर गए without fulfilling the call. बिना बुलाहट को पूरा किए। Just because a word has been released over you doesn't mean it will happen automatically. सिर्फ इसलिए कि वचन आपके ऊपर घोषित किया गया तो वो अपने आप पूरा नहीं होगा। You receive it with humility आप नम्रता से उसको लेते हो and then you go through the process. और फिर प्रक्रिया में से गुजरते हो। Find out any man of God in the Bible ढूंढ who निकालो। did not go through a process. कोई भी परमेश्वर का जन ढूंढ निकालो जो प्रक्रिया में से नहीं गुजरा। Before the promise is the process. वायदे से पहले प्रक्रिया है। So many people want promise now. बहुत से लोग को वायदा अभी चाहिए पूरा। God says no. परमेश्वर कहता नहीं, Go through the process. प्रक्रिया में से गुजरो। Amen? आमेन। Hallelujah. 1 Corinthians 14:29. एक ये है कि आप नम्रता से ग्रहण करते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 29। It says, let 2 or 3 prophets speak and let the others judge. और यहाँ लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। Okay, what does God want you when a prophetic word is given to you? परमेश्वर क्या चाहता है जब आपको भविष्यवाणी का वचन दिया जाए? You judge. That means before you receive it, उसको परखें। इसका मतलब ग्रहण करने से पहले you judge it. उसको परखें। Is it from God or not? क्या ये परमेश्वर की तरफ से है भी या नहीं? Because as I told you, जैसा मैंने just because somebody says, thus says the Lord, doesn't mean thus says the Lord. सिर्फ इसलिए कि कोई कहता है यहोवा की ये वाणी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहोवा की यही वाणी है। I'm telling a true story. एक सच्ची In घटना। US, a prophets conference was happening. And one of my friend was there, so he told me, he was there. यूएस में एक प्रॉफिट्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मेरा एक दोस्त वहां था इसलिए उसने बताया। So he got up and he says, thus says the Lord, as God cut the head of Goliath through Joseph, God will do it. और Something like that he said. एक भविष्यद्वक्ता उठ खड़ा हुआ और कहा कि यहोवा की ये वाणी है, जैसे यहोवा ने गोलायत के सर को यूसुफ के हाथ से कटवा दिया। And then he sat. और फिर बैठ गया। And his wife would have said, it was David, not Joseph. उसकी पत्नी ने कहा होगा दाऊद ने काटा था, यूसुफ ने। Then he got up again. He फिर says, उठा। the Lord says, sorry, it was David. और वो उठ के कहते हैं परमेश्वर कह रहा है माफ करना, वो यूसुफ नहीं दाऊद था। So what do? You are going to judge. How will you judge a आप prophecy? क्या करेंगे? उस भविष्यवाणी को परखेंगे, उसका न्याय करेंगे। कैसे? You will judge a prophecy आप एक भविष्यवाणी को परखेंगे by knowing this, ये जानकर
that is it building you up क्या उससे आपकी उन्नति हो रही है or is it destroying you? या वो आपको नाश कर रही है? Is it encouraging you क्या वो आपको प्रोत्साहित कर रही or है is it discouraging या you? आपको निराश कर रही है? Amen. आमेन। So also you have to understand, Sathi. whenever a prophet or anybody releases a prophetic word, there is a presence that is released with prophecy. जब कभी कोई आपके लिए भविष्यवाणी करता है तो भविष्यवाणी के साथ एक उपस्थिति है जो खुलकर आप पर आती है And you have an inward witness. और आपके अंदर एक गवाही है उस उपस्थिति की। You have an inward witness. एक भीतरी गवाही होती है आपके पास। Just because somebody speaks accurately doesn't mean they are from God. There are many familiar spirits who can give an accurate word. सिर्फ इसलिए कि कोई सटीकता से वचन दे रहा है तो ये मतलब नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से। कई ऐसी फेमिलियर स्पिरिट्स हैं, ऐसी आत्माएं हैं जिसका इस्तेमाल करके लोग सटीक वचन दे सकते हैं। So what do? क्या करेंगे आप? You, through your inward witness, you judge a prophetic word. अपने भीतरी गवाह से आप उस वचन को परखो। When we were growing up, we were two friends. We came in the Lord together. जब हम बढ़ रहे थे, दो दोस्त, मैं और मेरा एक मित्र, हम साथ में प्रभु We में both पढ़ते were passionate for Lord. थे। दोनों जलन रखते थे प्रभु के लिए। Somehow, he got attracted towards prophecy. किसी तरह वो भविष्यवाणियों की ओर आकर्षित हो गया। I got attracted towards the Word of God. मैं वचन की ओर आकर्षित हो गया। So when he'll hear a prophet is coming, he will just go miles away, just to a prophet. जब उसको पता लगता है भविष्य वक्ता आ रहा है तो वो कोसों दूर जाता है भविष्य। And that's not wrong. और वो गलत Don't नहीं है। misunderstand me. गलत We have to मत honor समझिए। men of God. हम परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं। And what started to happen was the time went by, and we started to get separated. और समय बीतता गया, हम लोग दूर होते I गए। still love him, मैं उससे प्यार करता था but my heart breaks और मेरा दिल because टूटा है सोच के। he just put all his faith on the prophetic words and not on the Bible says for the promises that are written in the Bible, exceedingly great promises. क्योंकि बाइबल कहती है जो वायदे वचन में लिखे हैं वो हद से ज्यादा बड़े और कीमती हैं। No prophet told me my situation will change, but I got Ephesians 1:3. किसी भविष्यवक्ता ने मुझसे ये नहीं कहा मेरी परिस्थिति बदलेगी, पर मुझे इफिसियों 1:3 One scripture brought me out of debts and now I'm enjoying prosperity. एक वचन ने मुझे गरीबी से बाहर निकाल दिया और मैं समृद्धि में जी रहा हूँ। Because can I tell you, a prophet's word can fail, but Jesus said every word that comes out from my mouth, even a dot of that word will by no means pass away. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ भविष्यवाणी तो निकम्मी जा सकती है, लेकिन वचन कहता है उसके वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा, वो पूरा होगा। Amen? Do you know Kenneth E. Hagin, a man of God, केनेथ हेगिन परमेश्वर के said 75% of prophetic words given over me never came to pass because they were never from God. वो ये कहते थे कि मेरे ऊपर की गई भविष्यवाणियों में से 75% He has written that in the पूरी book. नहीं हुई क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से थी ही नहीं। अपनी किताब में लिखा उन्होंने। Are you guys with me? मेरे साथ हो। वचन के खोजी बन जाओ। Be a seeker of the word. वचन के खोजी बन जाओ। Become a जब seeker of the word. परमेश्वर के वचन से आपको एक प्रॉमिस मिल जाएगी, आपकी जनरेशंस बदल जाएंगी। When you will find one promise from the word, your generations will transform. Amen? And yes, now Bible also tells us do not despise prophecy. इसका मतलब ये नहीं आ रहा है हम नहीं मानते आ रहे हमारे पास बाइबल है चलो जाए यहाँ से। हाँ, बाइबल ये भी नहीं वो भी कहती अनहेल्दी कि है। भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो। बाइबल कहती है we don't discredit or discard prophecies. We don't despise prophecies. उनको छोटा नहीं जानते, तुच्छ नहीं जानते। We honor them knowing that it's God who has kept prophecies in the body of Christ. ये जानते हुए कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को देह में रखा है, But- उसका आदर करते हैं। We test every prophecy. लेकिन हम हर भविष्यवाणी को परखते हैं, We test every prophecy. उसको परखते हैं। That's why you should have a sound relationship with your father. इसीलिए अपने पिता के साथ आपका एक स्वस्थ रिश्ता होना चाहिए। For example, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पापा का नाम लेके बोलता है कि भाई आपके पापा मिले थे वो ऐसा कह रहे हैं, मैं पता क्या बोलूंगा, हो ही नहीं सकता, मेरे पापा बोल ही नहीं सकते। If someone meets me and says your dad was saying this, I would say impossible. My dad would never say this. When you live in close intimacy with God, जब and आप- if anybody gives a prophetic word, you will know it is from God or not. जब आप पिता के साथ गहरे रिश्ते में जीते हो और कोई आके कहेगा भविष्यवाणी का वचन है, तो आपको पता होगा वो पिता की ओर से है या नहीं है। Let me give you a sign of some false prophets. मैं आपको झूठे भविष्यवक्ताओं का कुछ चिन्ह देना चाहता हूँ। Okay. First, पहला, they don't listen to anyone. वो किसी की नहीं सुनते। You'll say, which church do they go to? They don't go to any church. आप पूछोगे किस चर्च जाते हो, किसी चर्च नहीं जाते। They don't submit to anyone. वो किसी के अधीन समर्पित नहीं होते। They don't. You have to understand that all these fivefold ministries function
within the church. आपको समझना है ये सारी पांचों सेवकाइयां चर्च के अंदर काम करती Church हैं। is the expression through which these fivefold ministry find their expression. चर्च वो जगह है जहां पर ये पांचों सेवकाइयां अपने काम को पाती हैं, अपने मकसद को पाती हैं। They have no mentors. उनके कोई मेंटर्स नहीं होते झूठे भविष्यवक्ताओं के। Jesus said, "You shall know them by their fruits, यीशु ने कहा उनके फलों से तुम उनको not जानोगे। by their Instagram followers, उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, not by their YouTube subscribers." उनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स से नहीं। Don't be impressed by gifts. वरदानों से इंप्रेस मत होना, See their fruits. उनके फल देखना, See their fruits. उनके फल देखना। Jesus said, "A good tree will यीशु